स्कूल जो है वो अभी 4 साल से विदाउट लेंटर पड़ा है और लोगों के बच्चे भी सफ़र हो रहे हैं और मैडमें जो हैं वो जाती हैं स्कूल का चक्कर लगा के वापस आ जाती हैं। स्कूल जो है वो प्राइमरी लेवल तक है। प्राइमरी लेवल तक है। जी जी। तो बच्चे भी और लोगों की किराए भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पर डिपार्टमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंजाकोट के एरिए में और मेरे साथ ये भाई खड़े हैं और इनके साथ जो है बहुत ही बड़ा धोखा किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत बड़ा ही कहेंगे तो बहुत ही बड़ा जो है वो फ्रॉड किया गया है इनके साथ। ये मंजाकोट के रहने वाले हैं और हम इनसे जानेंगे कि जो इनके साथ धोखा किया गया है वो किस वजह को लेके किया गया है, और ये बताएंगे अपनी ही ज़बानी कि इनके साथ जो है वो क्या धोखा हुआ है। आपका कहना है कि आपके साथ जो है वो बहुत ही बड़ा धोखा किया गया है, स्कैम किया गया है। बताएंगे कि ये पूरा माजरा जो है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ और जिन्होंने हमें यहाँ आके मौका दिया अपनी फ़रियाद सुनाने का, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। नाज़रीन, हमसे 2017 में हमें बुला के ज़मीन ली गई, 2 कनाल मलकीत ज़मीन से लेकर उसमें कहा गया कि इसमें आपने स्कूल बिल्डिंग तामीर करनी है, जिसकी लागत 7,40,000 रुपये बताई गई। किसने आपसे जो है कहा कि वहाँ का क्लस्टर है ZDO के कहने पे। तो उसके बाद जब हमने कोर्ट से अपने कागज़ वगैरह बिल्कुल एफिडेविट वगैरह तैयार करके उनको दिए, तो उन्होंने फ़ाइल बना के ZDO ऑफिस में भेज दी। 2017 में 24 मार्च को हमें बुला के वहाँ से कहा गया कि आप स्कूल का काम शुरू करो और अपनी पेमेंट लेते जाओ। जब हमने मशीन वगैरह लगा के JCB के लगा के वहाँ वो जगह प्लान करवाई, प्लान करवाने के बाद हमने प्लंथ डाले, तो हमें VC से एक रेजोल्यूशन मांगी गई जो हमने बनवा के दी और उन्होंने हमें 1 लाख रुपया पेमेंट कर दी। उस 1 लाख रुपए में हमने मटेरियल और डाला और जिसमें चुनाई करना काम शुरू कर दिया। जब हमारी चुनाई लेंटर लेवल तक पहुंच गई तो हमें सिर्फ 1.5 लाख रुपया और दिया गया, 2.5 लाख टोटल दिए गए, जिसमें हमारा खर्चा 4,23,000 हो चुका था। टोटल जो काम था वो कितने का था? 7,40,000 का बताया गया हमें कि 7,40,000 रुपया। 2 स्कूल वहाँ अप्रूवल हुए थे, एक नंगाली में एक और देरिया में। और जिसके बाद हमने उनको दोबारा जाके कहा कि हमने चुनाई कंप्लीट कर दिया है, लेंटर लेवल हो चुका है, तो हमें पेमेंट दे दो, हम उसको लेंटर डालें। उन्होंने एक फ़ेक अथॉरिटी बना के हमें दी जो कि 50,000 की थी कि आप ये ले जाओ बैंक से पैसा ड्रा करवा लो। तो जब हम बैंक में पहुँचे तो वहाँ बैंक अकाउंट में, स्कूल अकाउंट में सिर्फ 35,000 रुपये मौजूद थे। जब हम फिर ZDO ऑफिस पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा रुको, आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जब आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा तो आपको पेमेंट करेंगे, आप इसको लेंटर डालना। लेकिन जो आपने उस स्कूल की बिल्डिंग बनाने में जो खर्चा किया वो पैसा आपने कहाँ से लिया? वो मैंने बैंक J&K बैंक बहरोड से 1.5 लाख रुपया लोन लिया था और 4,23,000 मैंने खर्चा किया, जिसमें 2.5 लाख रुपया ZDO ऑफिस वालों ने मुझे दिया। तो उसके बाद 2 साल वो हमें इसी तरह चक्कर लगवाते रहे, आज नहीं कल, परसों नहीं आज, करते करते 2 साल गुजर गए। 2 साल के बाद वहाँ के कंसर्निंग क्लर्क जो हैं साबर खान, उन्होंने हमें कहा कि आप CO ऑफिस चले जाओ, वहाँ से आपको पता चलेगा आपका पैसा क्यों नहीं आया। जब हम CO ऑफिस पहुँचे तो वहाँ के SO ने हमें बताया कि आपका बिल्डिंग का अमाउंट जो है वो 4,40,000 है। तो पहले आपको उन्होंने टोटल कितना बताया था? 40,000। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बताया कि 4,40,000 है। जब हम फिर ZDO ऑफिस मंजाकोट में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपका 2 लाख रुपया जो है वो किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र हो चुका है, हम वापस करके आपको दे देंगे। फिर 1 साल गुजरने के बाद फिर हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा जी वो पैसा अभी रिकवर नहीं हुआ है। जब हमने राजौरी 2009 में ये पैसा हमारा स्कैंडल हुआ था, जब 2009 में हमें काम दे रहे हैं 2017 में, तो हम राजौरी मैन ब्रांच J&K में पहुँचे तो उन्होंने कहा मैनेजर साहब ने कि आपका जो ये पैसा है ये ऑनलाइन नहीं हुआ है, ये लेजर हिसाब से पैसा निकला है, आप इसका लेटर निकालो और श्रीनगर से रिपोर्ट मिलेगी कि पैसा किसके अकाउंट में गया है। जब वहाँ 10 दिन के बाद एक रिपोर्ट वापस आई तो उसमें लिखा था कि ये 2 लाख रुपया जो है ये कंसर्निंग क्लर्क ने किसी और स्कूल में डाल के वहाँ से एक जूनियर असिस्टेंट फारूक खान है जिसने अपनी CD नंबर 26 खुलवा के उसमें पैसा निकलवा लिया है। तो आज 4 साल गुजरने के बाद भी हम वहाँ ZDO ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। 3 बार हम CO ऑफिस से एक लेटर निकाल कर उनको एप्लीकेशन दी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। ZDO ऑफिस वाले अब जो है आपको वो क्या देते? वो कुछ भी नहीं, वो कभी कह रहे हैं 1 महीना ठहरो, कभी 2 महीने, आज कह रहे हैं कि हमने एक ये प्रोजेक्ट बना के भेजा है, वो वापस आएगा तो हम आपको पेमेंट करेंगे। लेकिन जबकि CO ऑफिस की जो कॉपी है उस पर वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
ये आप देख सकते हैं इनके पास जो है पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, चाहे वो ज़मीन की जो नकल हो उससे लेकर अब तक जो पूरी बिल्डिंग बनी है और बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट है, पूरा प्रूफ इनके पास है। लेकिन फिर भी जो इनका पैसा है वो रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। स्कूल जो है वो अभी 4 साल से विदाउट लेंटर पड़ा है और लोगों के बच्चे भी सफ़र हो रहे हैं और मैडमें जो हैं वो जाती हैं स्कूल का चक्कर लगा के वापस आ जाती हैं। स्कूल जो है वो प्राइमरी लेवल तक है। प्राइमरी लेवल तक है। जी जी। तो बच्चे भी और लोगों की किराए भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पर डिपार्टमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। वो कह रहे हैं बिना छत के वहाँ पर जो है वो बिल्डिंग पड़ी है और वहाँ पर जो मुलाजिम है वो दो फीमेल टीचर्स हैं, वो जाती हैं, वो बेचारी क्या करेंगे, लोग जो हैं वो बगैर छत के कहाँ बच्चे को भेजेंगे स्कूल पढ़ने के लिए। स्टूडेंट कोई नहीं आता वहाँ पे। कहाँ जाएगा, किसी के घर में तो कोई जगह दे नहीं रहा, तो स्कूल बिल्डिंग है नहीं, खुले आसमान तले बच्चे तो सर्दी में बैठ नहीं सकते, धूप में नहीं बैठ सकते। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से या गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन करके उस स्कूल को लेंटर डाला जाए। जी, जिस तरीके से इनका कहना है, इनका दावा है कि वहाँ पर इनकी मलकियत ज़मीन जो थी उसके ऊपर इन्होंने स्कूल की जो बिल्डिंग वो तैयार की थी और इनको जो है अभी तक पेमेंट वो पूरी नहीं मिली है, थोड़ी पेमेंट मिली है और उनके साथ जो है बहुत बड़ा धोखा किया गया है। और ये कि एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवालिया निशान आता है कि अगर वहाँ पर बिल्डिंग बनी है स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की, और छत नहीं वहाँ पर, और वहाँ पर टीचर जो हैं वो कैसे तैनात किए गए हैं और वो बिना जो स्टूडेंट के वहाँ पर जाते हैं रोज़, और वहाँ पर उनको सैलरी जो है वो 70 और 80 हज़ार रुपया मिल रही है। जिस तरीके से इनका कहना है कि वहाँ पर जो 2 फीमेल टीचर हैं वो लगाई गई हैं, और ये एक सवालिया निशान जो है खड़ा करता है और इनके साथ जो है बहुत बड़ी ट्रेजेडी की गई है। जिस तरीके से इन्होंने बताया, ये जो पूरा मामला था वो बताया शुरू से लेकर आखिर तक के इनके साथ कितनी बड़ी जो है वो ट्रेजेडी की गई है और इनके साथ जो है वो धोखा किया गया है। इनको पहले बोल के आप जो है स्कूल का काम स्टार्ट करो और हम आपको पेमेंट जो है साथ साथ आपके अकाउंट में डालेंगे। इनका कहना था कि इन्होंने जो है वो लोन लेकर वो स्कूल की बिल्डिंग बनाई थी जो इनकी मलकियत ज़मीन थी उसके ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आता है कि अगर वहाँ पर एक स्टूडेंट भी जो है वो नहीं है, किसी की एडमिशन नहीं है, वहाँ पर स्कूल की जो है वो छत भी नहीं है, और वहाँ पर कैसे जो है उन्होंने 2 जो है उन्होंने क्या कह सकते हैं कि हम फीमेल टीचर हैं वो तैनात किए हुए हैं। और इनका जो है बहुत ही बड़ा मसला है, यहाँ पर बहुत परेशान है। ये 4 साल से जो है वो कभी CO ऑफिस और कभी ZDO ऑफिस और कभी DC ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। कोई भी जो है इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर छोटे मुलाजिम से लेकर बड़े मुलाजिम की बात करें तो कोई भी इनकी जो है वो बात सुनने को तैयार नहीं। तो कहेंगे कि डिफ़ॉल्टर जो इस मामले में सबसे डिफ़ॉल्टर जो है वो आरिफ खान एक टीचर है जो कि इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। वो कहाँ का है, कहाँ का रहने का? जो कंसर्निंग क्लर्क है उसका भाई है वो। जी जी जी। जिस तरीके से इन्होंने बताया ये पूरा माजरा, तो उम्मीद करते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और इनका जो पैसा है वो जल्द रिलीज़ होना चाहिए।